नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं आज की ताजा व बड़ी खबरें फटाफट। पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी। बिहार में मिले कोरोना के 2192 नए मरीज, आंकड़ा पहुंचा 41,111। पटना में 553 संक्रमित पाए गए, ठीक हुए 1536। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बिहार में जानलेवा कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर दिन सैकड़ों की संख्या में मरीजों का इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो अपडेट जारी की गई है, इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 2192 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 41,111 हो गई है। इधर सोमवार को बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी अपडेट के अनुसार हर रोज की तरह पटना में कोरोना के कोहराम जारी है। सोमवार को एक बार फिर 553 कोरोना के मरीज मिले हैं। यहाँ पर लॉकडाउन लगाने का कोई असर नहीं दिख रहा है, जिसके कारण तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता जा रहा है। सारण में भी कोरोना का कोहराम जारी है। सोमवार को फिर 64 कोरोना के मरीज मिले। बेगूसराय में 43 कोरोना के मरीज मिले हैं। मुजफ्फरपुर में 53 कोरोना के मरीज मिले हैं। कटिहार में 25 और इसके साथ ही नवादा में 91, रोहतास में 69 कोरोना के मरीज मिले हैं। इधर बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 2 दिन के अंदर 2192 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि 1536 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से सोमवार को 6 लोगों की मौत भी हुई है। इसमें 2 पटना के, जबकि रोहतास, नालंदा, बांका और भागलपुर में एक एक की मौत हुई है। इस महामारी से अब तक 266 लोग असमय काल का शिकार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2192 पॉजिटिव मिलने के बाद राज्य में एक्टिव केस की संख्या रविवार की अपेक्षा सोमवार को 650 बढ़कर 13,011 हो गई है। रविवार को राज्य में एक्टिव केस 12,361 थी। लगातार 3 दिनों से प्रदेश में 2,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले मिल रहे हैं। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि महामारी से अब तक 27,844 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1536 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से सोमवार को और 6 लोगों की मौत हो गई है। पटना में 2 की मौत संक्रमण से हुई है। कुमावत हटे, प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का कमान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले के बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बदले गए। बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले के बीच सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत को हटा दिया है। बिजली कंपनी के CMD व आपदा प्रबंधन तथा ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। वह मंगलवार को अपना कामकाज संभालेंगे। 2 महीने में यह दूसरा मौका है जब स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को बदला गया है। 2 माह पहले 20 मई को संजय कुमार को हटाकर उदय सिंह कुमावत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। प्रत्यय अमृत का बोझ हल्का करते हुए ऊर्जा विभाग में जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस को ऊर्जा विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 59 के बाद चीन के 47 और ऐप पर लगा प्रतिबंध। देश की संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन के 47 और ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हाल ही में सरकार के टिकटॉक एवं हेलो समेत चीन के मशहूर 59 ऐप के भारत में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सोमवार को जिन 47 ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई, उनमें से अधिकतर ऐप प्रतिबंधित 59 ऐप के क्लोन वर्जन के रूप में काम कर रहे थे। IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के मुताबिक गत शुक्रवार को ही इन ऐप पर रोक की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। बिहार में लॉकडाउन में ऑफिस नहीं आए फिर भी मिलेगा पूरा वेतन। मार्च से मई के बीच लॉकडाउन की अवधि में राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन पर कोई रोक नहीं लगाई थी। इस कड़ी में अब 16 से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन के नए दौर में भी वेतन पर कोई रोक नहीं लगाने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव S सिद्धार्थ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को सरकार के फैसले से अवगत कराते हुए पत्र लिखा है। कहा है कि सरकार ने मार्च से मई के बीच लॉकडाउन की अवधि में ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारियों के पूर्ण वेतन भुगतान का निर्देश दिए थे। यह व्यवस्था जुलाई के लॉकडाउन में भी प्रभावी रहेगी। बिहार में बढ़ रहा है बाढ़ का प्रकोप। 24 लाख लोगों पर इसका असर। हेलीकॉप्टर से पूर्वी चंपारण, दरभंगा और गोपालगंज में बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट्स वितरित। बिहार में बाढ़ का प्रकोप निरंतर बढ़ता जा रहा है। सोमवार को शाम तक राज्य के 11 जिलों में 93 प्रखंडों की 765 पंचायतें बाढ़ से घिर गई है।
इससे 24,42,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। सोमवार को भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से पूर्वी चंपारण, दरभंगा और गोपालगंज के बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट्स उपलब्ध कराए गए। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए विभिन्न जिलों में 703 सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। यहाँ पर प्रतिदिन 3.25 लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है। राज्य में 29 राहत शिविर भी लगाए गए हैं, जहां पर करीब 13,000 लोगों को रखा गया है। अपर सचिव ने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के अभी तक 8 लोगों को मृत्यु हुई है। इधर बताते चले कि बिहार में बाढ़ के कारण सीतामढ़ी के 14 प्रखंड, शिवहर के 3, सुपौल के 5, किशनगंज के 4, दरभंगा के 14, मुजफ्फरपुर के 13, गोपालगंज के 5, पूर्वी चंपारण के 14, पश्चिमी चंपारण के 9, खगड़िया के 7, सारण के 5 प्रभावित हैं। उत्तर बिहार में 1 अगस्त तक बारिश का अलर्ट हुआ जारी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 1 अगस्त तक उत्तर बिहार व नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका है। उत्तर बिहार में पहले से 15 जिलों के 24 रेन गेज स्थलों पर 7 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में यदि नेपाल में और बारिश हुई तो उत्तर बिहार में गोपालगंज से लेकर कटिहार तक संकट और बढ़ेगा। इन 7 नदियों में करीब 2 दर्जन जगहों के तटबंध पर पहले से भारी दबाव है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और एनडीआरएफ के टीम को चौकस रखने को कहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। कहा, जिन तटबंधों पर दबाव है वहां अभियंता अलर्ट रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज जल संसाधन विभाग के सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन तटबंधों पर बाढ़ के पानी का दबाव है वहां जल संसाधन विभाग के अभियंता अलर्ट मोड पर रहे। तटबंधों के निकट मटेरियल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में आपातकालीन मरम्मत की जा सके। उन्होंने दिशा निर्देश दिया है कि दबाव वाले तटबंधों पर 24.7 पेट्रोलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि बांधों की नियंत्रण में निगरानी की जा सके। 3 अगस्त तक बंद रहेंगे पटना के सभी कोर्ट। पटना जिले के सभी सेशन और अनुमंडलीय कोर्ट 3 अगस्त तक बंद रहेंगे। कोर्ट में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। किसी भी अपराधी की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। पटना जिले के सभी सेशन कोर्ट और अनुमंडलीय कोर्ट 3 अगस्त तक बंद रहेंगे। किसी भी कोर्ट में की न्यायिक प्रक्रिया मार्च 2020 से कोरोना के कारण बंद है। अभी तक आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वकीलों के ईमेल से भेजे आवेदन भी नहीं लिए जाएंगे। फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए 5 राफेल 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे विमान। पूर्वी लद्दाख में चीन से तनाव के बीच दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल 29 जुलाई को भारत पहुंच जाएगा। 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस के एयरबेस से भारत के लिए उड़ान भर दी है। भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट 7,000 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। राफेल से भारतीय वायुसेना की मौजूदा ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि 5वीं जनरेशन के इस लड़ाकू जेट की मारक क्षमता जैसा लड़ाकू विमान चीन और पाकिस्तान के पास नहीं है। शिक्षकों ने जलाई आदेश की प्रतियां। राज्य में 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों को मूल्यांकन के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने संबंधी आदेश की प्रतियां शिक्षकों ने सोमवार को जलाई। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं लॉकडाउन को लेकर शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों के दरवाजे पर आदेश की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज किया। प्रतियां जलाने का आह्वान बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ ने किया था। यहाँ राजधानी पटना में प्रतियां जलाने वालों में शिक्षकों में संगठन के महासचिव डॉक्टर भोला पासवान, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार सिंह, कार्यालय सचिव सूर्यकांत गुप्ता, पटना जिला अध्यक्ष अजय कुमार, सचिव श्रीकांत मवार, असीम मिश्रा, मधुरेश कुमार मधुप, गौतम मुनि एवं महिला अध्यक्ष नर्मदा आनंद के नाम उल्लेखनीय है। बिहार बोर्ड इंटर में नामांकन की तिथि हुआ घोषित। बिहार बोर्ड के इंटर नामांकन की तिथि घोषित कर दी गई है। बीएसईबी बिहार बोर्ड के अनुसार इंटर नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को जारी होगी। इसके बाद 4 से 9 अगस्त तक नामांकन होंगे। इस बार राज्य के 85 उत्क्रमित उच्च विद्यालयों को इंटर नामांकन सूची से जोड़ा गया है। इन सभी स्कूलों को बिहार बोर्ड के OFSS पोर्टल पर डाल दिया गया है। ज्ञात हो कि रजिस्ट्रेशन के लिए OFSS पोर्टल पर 3479 शिक्षण संस्थान की सूची डाली गई है, लेकिन अब इन 85 स्कूलों को डालने के बाद कुल शिक्षण संस्थान 3564 हो गए हैं। छात्र नामांकन के लिए सूची को बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर देख सकते हैं।
9 अगस्त को बिहार के हर पंचायत में होगा पौधारोपण कार्यक्रम। बिहार पृथ्वी दिवस के मौके पर 9 अगस्त को राज्य के सभी ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम होंगे। इस साल 9 अगस्त तक राज्य में 2,51,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है। इस अभियान का समापन कार्यक्रम 9 अगस्त को पटना में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी भाग लेंगे। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। कोरोना से मरे सरकारी कर्मियों के आश्रितों को विशेष पेंशन। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी अनुग्रह अनुदान समिति करेगी अंतिम फैसला। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से मारे गए सरकारी कर्मियों के आश्रितों को विशेष पारिवारिक पेंशन देने की घोषणा की है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के दौरान हुई सरकारी कर्मियों की कोविड-19 से हुई मौत के मामले पर लागू की गई है। वित्त विभाग के सचिव राहुल सिंह ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। इधर बताते चले कि अगर किसी सरकारी कर्मी की इस महामारी से संक्रमित होकर मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि संबंधित सरकारी सेवक के आश्रित अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं तो आश्रितों को अनुकंपा का लाभ और पहले से निर्धारित प्रावधानों के अंतर्गत अन्य लाभ दिया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।